अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बच्चों, सबसे पहले हम टॉपिक का मतलब समझते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? टू का मतलब होता है दो, किंगडम का हमें पता है, किंगडम जो होता है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का सबसे बड़ा लेवल जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को तकसीम करते हैं, दैट इज किंगडम। और हमारे पास कितने किंगडम हैं? टोटल 5 किंगडम्स हैं, दैट इज किंगडम एनिमेलिया, प्लेंटी, फिंजाई, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा। हमारे पास 5 किंगडम्स हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी हुई है कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर तकसीम करना, सिस्टम तरीक़ेकार। तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे टू किंगडम, मतलब कि दो किंगडम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस टू किंगडम को डिस्कवर किसने किया था। डियर स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल ग्रीक साइंटिस्ट था, यूनानी साइंटिस्ट था, उसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा कि इस कुर्रायार्स के ऊपर सिर्फ दो सिस्टम है, एक है हमारे पास प्लेंटी और दूसरा है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। दो सिस्टम मौजूद हैं। उसने तमाम जो प्लांट्स थे उनको किसके अंदर रख दिया? प्लांट्स के अंदर, किंगडम प्लेंटी के अंदर रख दिया, और जो कुर्रायार्स के तमाम एनिमल्स थे उसको किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिया। देखते हैं इस सिस्टम के बारे में। दैट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम। मतलब जब ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया तो सबसे पहले जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसीलिए हम इसको ओल्डेस्ट सिस्टम कहते हैं। तो इसके अंदर कितने किंगडम आते हैं डियर स्टूडेंट? दो किंगडम आते हैं, किंगडम प्लेंटी आता है और किंगडम एनिमेलिया आता है। अब हम ये देखते हैं कि ये दो किंगडम जो दो थे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लेंटी, किस बेस के ऊपर बनाए गए थे डियर स्टूडेंट्स? वो बेस थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ऑर्गेनिज्म जो थे वो किस तरह से खुराक हासिल करते हैं, किस तरह से खाते हैं, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को तकसीम किया ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसके मुताबिक दो किंगडम आए, किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं किंगडम प्लेंटी को। किंगडम प्लेंटी के अंदर देखते हैं कि ऑल द प्लांट्स जो हैं वो किसके अंदर आए? किंगडम प्लेंटी के अंदर। तो किंगडम प्लेंटी के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेक करते हैं। जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेक करते हैं तो किंगडम प्लेंटी के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इनऑर्गेनिक मटेरियल। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, दिन के वक्त सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, और इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ट्रॉफ का मतलब होता है फूड और ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। मतलब ये अपनी खुराक को खुद ब खुद क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? तैयार करते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को खुद तैयार करें उनको हम किसके अंदर रखते हैं? किंगडम प्लेंटी के अंदर रखते हैं। और उनको हम कहते क्या हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ट्रॉफ का मतलब फूड, मतलब वो अपनी खुराक खुद ब खुद तैयार करते हैं। उसके बाद उसका सेकंड कैरेक्टर आता है इसके अंदर, वो आता है दे कैन स्टोर देयर एनर्जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि अपनी खुराक को खुद बनाते भी हैं और अपनी बॉडी के अंदर इसको स्टोर भी करते हैं। दिन के वक्त ये अपनी खुराक को बनाते हैं और रात के वक्त इसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं और अपने फर्दर प्रोसेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर दिन के बाद इसको दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किंगडम प्लेंटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को पुट किया गया था डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उन तमाम को किंगडम प्लेंटी के अंदर पुट कर दिया गया। उसके बाद आ रहा है एल्गी, फंजाई वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लेंटी, और प्लांट्स इसके अलावा उनको भी किंगडम प्लेंटी के अंदर पुट कर दिया गया था। ऑल द प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर पुट इनटू द किंगडम प्लेंटी। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। डियर स्टूडेंट, किंगडम एनिमेलिया एज द नेम सुजेस्ट, किंगडम एनिमेलिया, तो इसके अंदर तमाम के तमाम हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं। तमाम जो एनिमल्स हैं कुर्रायार्स के ऊपर, उनको एरिस्टोटल ने किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक किंगडम एनिमेलिया के अंदर पुट कर दिया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। कैरेक्टर के अंदर सबसे पहले हमें पता है कि हम कौन सा कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक किंगडम एनिमेलिया जो है हमारे पास, वो आ जाते हैं कि ये अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते।
मतलब अपनी खुराक के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते। एरिस्टोटल ने उनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर पुट कर दिया और वहां से ऑर्गेनिज्म जो थे, तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमेलिया के अंदर पुट कर दिया गया। दे डिपेंड ऑन द एटोट्रॉफ। एटोट्रॉफ कौन है हमारे पास? डियर स्टूडेंट, हमें पता है ऑल द प्लांट्स आर एटोट्रॉफ, मतलब अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। और ऑटोट्रॉफ के ऊपर जो हेटरोट्रॉफ है हमारे पास, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब एनिमल जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए, और द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। और इनको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, को बड़े अच्छी तरीके से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ट्रॉफ का मतलब होता है फूड और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ये क्या करते हैं? अपनी खुराक को हासिल करते हैं, अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते। डियर स्टूडेंट, किंगडम प्लेंटी, किंगडम एनिमेलिया, मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसकी रीजन देखते हैं। ऑब्जेक्शन लगाई गई थी, सम टैक्सोनॉमिस्ट जो थे डिसएग्री अबाउट द किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमेलिया, और उसकी जो सबसे बड़ी रीजन सामने आई वो था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक, जिसका नेम है हमारे पास यूग्लिना। यूग्लिना को जब चेक किया गया तो यूग्लिना जो है वो किंगडम प्लेंटी के अंदर मौजूद था। किंगडम प्लेंटी के अंदर इसलिए मौजूद था क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और हमें पता है ऑल दी प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, जिसकी वजह से उन्होंने किंगडम यूग्लिना को किंगडम प्लेंटी के अंदर पुट कर दिया। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी रीजन एक देखी गई, जो यूग्लिना था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ये थी कि दिन के वक्त तो ये अपनी खुराक को तैयार कर सकता है यूग्लिना, एट द डे टाइम अपनी खुराक को तैयार कर सकता है, लेकिन एट नाइट ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता, और इसके अलावा ये अपनी खुराक को स्टोर भी नहीं कर सकता। जब ये अपनी खुराक को स्टोर नहीं करता तो अपनी खुराक के लिए ये क्या करता है? दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब दिन के वक्त ये ऑटोट्रॉफ है और रात के वक्त ये हेटरोट्रॉफ बन जाता है। मतलब ये एनिमल कैरेक्टर भी रखता है और प्लांट के कैरेक्टर भी रखता है सारे के सारे। तो यूग्लिना को वैसे किंगडम प्लेंटी के अंदर पुट कर दिया गया था, है बोथ, लेकिन इसके अंदर कैरेक्टर दोनों के मौजूद थे, प्लांट के भी मौजूद थे और इसके अंदर कैरेक्टर एनिमल के कैरेक्टर भी मौजूद थे। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से दिन के वक्त ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके फूड तैयार करता है, और रात के वक्त ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है डियर स्टूडेंट, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब रात के वक्त ये अपनी खुराक को स्टोर नहीं कर सकता अपनी बॉडी के अंदर। जब ये अपनी बॉडी के अंदर खुराक को स्टोर नहीं कर सकता तो ये रात के वक्त हेटरोट्रॉफ बन जाता है, और दिन के वक्त ये क्या बन जाता है? एटोट्रॉफ बन जाता है। इसके अलावा जो एक बड़ी रीजन थी वो थी लैक ऑफ सेल वॉल। हमें पता है जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन जो हमारे पास यूग्लिना है इसके अंदर सेल वॉल नहीं थी। तो एक भी कैरेक्टर था कि इसको किंगडम प्लेंटी के अंदर हम कैसे पुट कर सकते थे, जिसकी लेकिन एरिस्टोटल ने इसको भी किंगडम प्लेंटी के अंदर पुट कर दिया। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा उन्होंने सोचा कि जो यूग्लिना है, ठीक है, इसके लिए एक और किंगडम होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसको किस किंगडम के अंदर पुट कर दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड जो प्रॉब्लम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, दैट इट इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। डियर स्टूडेंट, पूरे लेक्चर के अंदर टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमने किसी जगह भी नहीं देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया जा रहा है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया जा रहा है। तो मतलब ये हमें पता नहीं चलता कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहां पुट किया गया, किंगडम एनिमेलिया के अंदर, किंगडम प्लेंटी के अंदर, दोनों को इकट्ठा ही पुट कर दिया गया। तो ये जो सिस्टम था, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल है उनमें कोई खासा डिफरेंस नहीं रखता था। ये सबसे एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। तो इन दो मेन ऑब्जेक्शन की वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन दो ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करके हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।